देखिए, जैसा कि पहले बताया गया था, आज धैर्य और कर्म के प्रति जो ध्यान होता है उस विषय में थोड़ा अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। धैर्य के विषय में महाभारत के दो प्रसंग मेरे को बड़े प्रिय लगते हैं वर्षों से ही। एक तो जब भीम को विष दिया गया और विष के प्रभाव से मुक्त होकर भीम वापिस अपने भाइयों से जब मिलते हैं तो उस समय युधिष्ठिर बचपन में ही कितने मेधावी है और धैर्यवान है। वो भीम को कहते हैं, भाई भीम, इस विषय की चर्चा तू किसी के सामने मत करना। उस समय युधिष्ठिर परिस्थिति अपना बलाबल देखकर भीम को यह निर्देश दे रहे हैं और उस समय विदुर जी के भी यही विचार थे। विदुर का भी कुंती जी को यही कहना था। आगे एक और प्रसंग आता है कि जिस समय वन में दुखी होकर घूम रहे हैं युधिष्ठिर, तो वहां मार्कंडेय मुनि से एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर कि मेरे से भी दुखी संसार में कोई होगा। उस समय मार्कंडेय मुनि उनको कहते हैं कि आपका दुख श्री राम के दुख के समक्ष अणुमात्र भी नहीं है। श्री राम की पत्नी को भी हर लिया गया था और आपके तो 4 महारथी भाई सहयोगी हैं। उन्होंने बाद में सुग्रीव की सेना की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की और आपकी भी निश्चित तौर पर विजय होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को आपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। और धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि निठल्ले ही बैठना। आपत्ति से निकलने के उपाय सोचने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन कभी भी परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगला, जैसे कर्म के विषय में कहा गया कि ध्यान के प्रति जो हमारा कर्म के प्रति हमारा जो ध्यान है, तो कैसा भी समय हो, जैसे अब समय चल रहा है, उस समय जो हमारी नित्य की दिनचर्या है उसको करते हुए प्रातः जागरण से शाम सोने तक की जो भी दिनचर्या है हमारी, उसको करते हुए और साथ में स्वाध्याय आदि और नेट के जरिए जितना संभव हो सके कोई व्यवसायिक कार्य ऐसा हो सकता है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कर्म है जिसके प्रति हमें ध्यान रोज रखना चाहिए, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है और प्रत्येक कार्य इस समय प्रशंसा का पात्र है कि वो यज्ञ कर रहा है नित्य प्रति अपने घरों में, और उससे कितना प्रभाव दूर तक होता होगा उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और देखिए, हमारा जीवन भी ऐसा ही, और जब मृत्यु होती है वो भी एक प्रेरणादायक सबके लिए कि कैसे वेदी बनाकर, और वो भी एक किस्म से अंत्येष्टि यज्ञ ही होता है जिसे नरमेध यज्ञ भी कहा जाता है। वहां भी यज्ञ करते हैं और ऋषि का तो स्पष्ट आदेश है कि कोई दरिद्र भी हो, बिल्कुल दरिद्र हो, उसकी भी व्यवस्था कोई पंच आदि करे। ऐसे 20 शेर गृहस्थ कम से कम उसकी आहुतियों द्वारा उसकी अंत्येष्टि करनी चाहिए। और विदेशी भी मानते हैं, सब मानते हैं, विज्ञान का सिद्धांत है फायर इज जर्मीसाइड, अग्नि ही कीटाणुओं को मारने वाला है। एक घटना हमारे को याद आती है, जो पुराने आर्य समाजी हैं, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध आर्य समाजी हैं, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जैसे, वो इस बात की साक्षी आपको बिल्कुल दे सकते हैं, उनके जैसे आर्य समाजी विद्वान, के जब जनता पार्टी का राज्य था तो एक राज्य से आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान बहुत भयंकर आया। उसके कारण अनेक मनुष्यों के प्राण चले गए और वहां लाशें सड़ रही थी पड़ी हुई, और उनसे जो बदबू फैल रही थी, तो पूरा अंदेशा था कि महामारी अवश्य फैलेगी। लेकिन उस समय बाबू जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि इन सब शवों के दाह कर्म इनका होना चाहिए।
और उस समय सैनिकों ने उनके आदेश का पालन किया और किसी भी मत संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की और उनका अग्नि में दाह कर्म किया गया सभी शवों का, और कोई महामारी नहीं फैली। तो ये भी एक प्रेरणादायक प्रसंग आपको सुना। तो सभी से प्रार्थना है, सभी आर्यजन कर ही रहे हैं, साथ में प्रार्थना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रोज जहां भी आप घरों में यज्ञ कर रहे हैं उसका वो शेयर करते रहे, आगे और लोगों को प्रेरणा और उसकी देते रहे। यज्ञ हर रोज होना चाहिए। फिर भी किसी को यदि यज्ञ स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आरोग्यता के लिए होता है, जिसको भी फिर भी कोई ऐसी व्याधि ऐसे लक्षण होते हैं महामारी के, तो चिकित्सक को अवश्य दिखाए, जो अधिकृत चिकित्सक इस समय किए गए हैं, क्योंकि ऋषियों की ही खोज की गई ये यज्ञ की विधि है और ऋषियों की ही जो चिकित्सा प्रणाली है, औषधियों का प्रयोग है, वो भी ऋषियों की ही देन है।